व्यास जी तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था। अब व्यास जी चौंके। व्यास जी चौंके तो उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों होना था। देव ऋषि नारद बोले कि आपके साथ ऐसा इसलिए होना था क्योंकि आपने जो महाभारत नाम का ग्रंथ लिखा है जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, उस महाभारत ग्रंथ में भाई की भाई से लड़ाई बताई है, रिश्तेदारी में, परिवार में षड्यंत्र बताया है, और जिसके नायक पांडव हैं और खलनायक कौरव हैं। इसमें भगवान तो कहीं है ही नहीं। तुमने लिखी उदासी है, बेचैनी है, परेशानी है, अशांति है, इसलिए तुम्हारा मन अशांत है। तो वेद व्यास जी हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में आए, व्यास जी से पूछा कि मुझे करना क्या चाहिए। तो नारद जी ने उनसे कहा कि वेद व्यास जी, अब आप एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण हो, और जिसके नायक जब भगवान स्वयं होंगे तो आपके मन की जो अशांति है, आपके चेहरे पर जो उदासी है, ये दूर हो जाएगी। अब व्यास जी ने माना कि हाँ भाई बात तो सही है। यानी ये कथा जो हमें संदेश देती है वो क्या देती है कि हमारे जीवन में भी केंद्र में कौन होता है? केंद्र में भगवान नहीं होता। हमारे जीवन के केंद्र में संसार होता है, भगवान घेरे पे होता है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्बिट बोलते हैं। उस घेरे पे जब जब भगवान होगा और केंद्र में संसार होगा, तब तब हम भी अशांत होंगे, उदास होंगे, बेचैन होंगे। अब हमारे जीवन के केंद्र में भगवान को लाएं। ना केवल हमारे, अरे आपकी और हमारी तो ऐसी है कि जितनी भी निकली उतनी बढ़िया निकली, और जो थोड़ी बहुत बची है वो ठाकुर जी की कृपा से और अच्छी निकल जाएगी। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी के जीवन के केंद्र में भी भगवान को लेकर आओ। अगर उस पीढ़ी के जीवन के केंद्र में भगवान नहीं आए तो काम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, उस पीढ़ी के सामने कोई समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो वो क्या करेगा? परेशान होगा, उदास होगा, बेचैन होगा, अशांत होगा। तो उसको अशांति से बचाना है, उसको बेचैनी से बचाना है, उसको उदासी से बचाना है, तो उस पीढ़ी के जीवन में भी समय रहते भगवान का प्रवेश कराओ, और वो भी केंद्र में कराओ। ठीक वैसे ही जैसे नारद जी व्यास जी के जीवन में भगवान को स्थापित कर रहे हैं। व्यास जी ने उनकी सलाह मान ली कि ठीक है नारद जी, मैं आपके अनुसार ही अब एक ग्रंथ का निर्माण करूंगा जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण होंगे। तो जिस तरह से भगवान बोले, अभी श्रावण का महीना है, श्रावण का महीना यानी श्रवण का महीना, श्रवण यानी सुनना। तो श्रावण के इस महीने में हम ये श्रवण करें कि भगवान भोलेनाथ ने एक बार जब समुद्र मंथन में हलाहल विष पिया, तो खुद जहर पीकर इस पूरे संसार को एक अमृत सौंप गए। उस अमृत का नाम है राम कथा। जो खुद जहर पिए और राम कथा जैसा अमृत सौंप जाए, और उसके लिए उन्होंने क्या लिखा? तुलसीदास जी ने रची महेश निज मानस राखा। जिस तरह से महेश ने राम कथा को रचा और अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लिया, ठीक इसी तरह से व्यास जी महाराज ने भी वो जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थी उसका रचना की, और रचना करके अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित रखने के बाद उनको ये लगा कि इसका लेखन किसी उचित व्यक्ति से करवाना चाहिए। अब उचित व्यक्ति कौन हो इसकी तलाश करने लगे, तो उन्हें फिर देव ऋषि नारद याद आए। देव ऋषि नारद का जैसे ही आह्वान किया, वो नारायण नारायण कहते हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कहिए देव व्यास जी महाराज, अब आप क्या चाहते हैं?
तो व्यास जी ने कहा कि अब मैं ये चाहता हूं कि जैसी आपका आदेश था, जैसा आपका परामर्श था, उस अनुसार मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना तो कर लिया है, अपने मस्तिष्क में रच भी लिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसके लिए कोई एक बेहतर लेखक बताएं। तो उन्होंने कहा कि अरे व्यास जी, आप भी हो, गणेश जी से अच्छा लेखक कौन हो सकता है। तो उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। अब बुद्धि और विवेक के देवता गणेश जी वहां पधारे हैं और गणेश जी ने प्रकट होकर व्यास जी से कहा, कहिए व्यास जी मुझे कैसे याद किया। व्यास जी ने करबद्ध निवेदन किया कि हे प्रभु, मैंने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ग्रंथ का अपने मानस में रचना कर रखी है, मैं चाहता हूं कि इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए। लिपिबद्ध इसलिए कर दिया जाए कि मेरे जो शिष्य हों, मेरे जो परिजन हों, या आने वाली जो मेरी पीढ़ी हो, वो जब इसको पढ़ना चाहे, सुनना चाहे, तो वो ग्रंथ के रूप में इसको पढ़ ले, सुन ले। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लिपिबद्ध कर दो। तो लिपिबद्ध करने के लिए उन्होंने, गणेश जी ने क्या कहा, गणेश जी ने ये कहा कि ठीक है व्यास जी, मैं आपके इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि आप मुझे निरंतर लिखवाएं। जब भी आप रुक गए मैं उसको अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। तो व्यास जी भी व्यास जी थे, उन्होंने ये शर्त रखी कि ठीक है गणेश जी, जब आप निरंतर लिखें और जो बात समझ में ना आए वो मुझसे पूछकर लिख दें। तो विद्वान जन ऐसा बताते हैं कि व्यास जी हर 100 श्लोक के बाद एक ऐसा कूट श्लोक रच देते थे कि जिसके लिए गणेश जी को रुकना पड़ता था और व्यास जी उनको समझाते थे, तब गणेश जी लिखते थे। ये माना गांव की व्यास गुफा जो है सरस्वती नदी के किनारे, बद्रीनाथ जब आप जाओगे तो उससे ऊपर, वहां पर इसका लेखन कार्य हुआ है, ऐसा बताया जाता है। और अब हमारी कथा में गणेश जी आ गए हैं।